सो गाइज देखो, ये जो मैं रोज वीडियो कर रहा हूँ फॉर अ वेरी स्पेशल पर्सन दैट आई पर्सनली यूज टू रियली एडमायर, गैरी लू। देख, सबसे पहले गैरी लू इज डेफिनेटली कैन इंस्पायर पीपल, डेफिनेटली टू फॉर गुड फिटनेस, फॉर गुड बॉडी, फॉर गुड फिजिक। एंड स्पेशली भाई वो एक छोटे शहर से है, वो एक अर्बन सिटी का बंदा नहीं है, वो देहरादून से है, और देहरादून से ही मेड इनटू एमटीवी, ही मेड इनटू स्प्लिट्सविला, एंड देन ही मेड इनटू रोडीज। सो फ्रॉम द जर्नी एस्पेक्ट, और प्लस ही स्पेशल इंस्पिरेशन टू मी, क्योंकि भाई वो पहले हेल्दी बच्चा था एंड ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ एंड ही बिल्ड हिज बॉडी। सो डेफिनेटली गैरी लू इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ पीपल ऑन अ वेरी लॉट ऑफ लेवल। बट यार, वो कहते हैं ना कि सक्सेस देखने के बाद हर कोई उसको हैंडल नहीं कर पाता है, और कह सकते हैं कि फेम या सक्सेस लोगों के सिर पे चढ़ जाती है। सो हाल ही में गैरी ने इंटरव्यू दिया श्रेया कालरा के साथ। ये पूरा इंटरव्यू इतना प्रॉब्लमैटिक था, और कहीं कहीं जगह पे गैरी इतना फेक एक्ट कर रहा था और इतना रूडली बिहेव कर रहा था। आई एज अ जनरल ऑडियंस, आई कैन नॉट टेक इट। श्रेया जब क्वेश्चन पूछती है तो पहला क्वेश्चन से पूछती है कि अगर आप लंबा टिकते तो आप कैसे खेलते। तो ये कहता है अगर मैं लंबा टिकता तो आई वुड हैव बीन वेरी टॉक्सिक, आई वुड हैव बीन वेरी टॉक्सिक, और मैं सबकी मार के रखता, और मैं सबसे टास्क जीतता, तो मैं सबको सबको काम कराता, और ये है वो है, पूछता, लोगों से भीख मंगवाता वोट की। पहली बात तो आप लंबा नहीं टिके हो, ठीक है। अगर आप लंबा टिकते तब आप ये सब बोल रहे होते, आप लंबा टिके ही नहीं हो, आप टिके ही नहीं। जब टिके होते तब आप बोलते आई वुड हैव बीन वेरी टॉक्सिक, ठीक है। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट बैठ ही नहीं सकता, ठीक है। आप लंबा टिके नहीं, इसीलिए कह रहे हो कि अगर मैं लंबा टिक जाता आई वुड हैव बीन वेरी टॉक्सिक, तो अच्छा हुआ निकल गया। पहली बात तो आप टिके हो नहीं, तो आप बोल भी नहीं सकते। मैं अगर लंबा टिकता, लोग मेरे पास वोट मांगने आते, तो मैं बोलता कि चल पैर दबा, पर मैं लोगों से पूछता कि मैं तुझे क्यों सेव करूं, कुत्तों की तरह लोगों से भीख मंगवाता, बोलता लोगों से राजवीर तू इधर आ, तू इधर आ, क्यों मैं तुझे सेव करूं। अब ये बताओ भाई, ये बंदा क्यों ऐसा बोल रहा है। पहली बात तो ये जर्नी में है नहीं, ये फुद्दू दूसरे वोट आउट पे ये वोट आउट हो गया। इसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भरा है कि नहीं गाइस। ऑलरेडी ये ऐसा क्यों बोल रहा है। बहुत से लोग हैं, इतने लोग वोट आउट होते हैं, बट लोग इंटरव्यू पे जाते हैं, लोग हम्बल होते हैं ना। अब ये कह रहा है कि मैं लोगों से भीख मंगवाता, मैं लोगों से पैर दबवाता, मैं बोलता ये बेटा राजवीर इधर आ, क्यों क्यों सेव करूं तुझे। फिर श्रेयस से पूछती है रोडीज और स्पिट्सविला, वर यू बीइंग फेक देयर और वर यू बीइंग फेक हियर। ब्रो आई थिंक यू वो फेक ऑन दैट इंटरव्यू एज वेल। इससे अच्छा तो भाई तू जर्नी पे था दोनों जगह, चाहे वो रोडीज हो चाहे तू स्प्लिट्सविला हो। भाई मुझे लगता है कि भाई तू श्रेया कालरा के इंटरव्यू पे ही डेफिनेटली फेक कर रहा है, और बाकी जगह तो भाई गैरी तू ठीक ही रहता है जेन्युइनली। कहता है इंटरव्यू में, हाँ भाई गैरी में ईगो एंड एटीट्यूड आ गया है। भाई क्या किया है तूने लाइफ में, क्या किया है भाई। एक शो गया तू स्प्लिट्सविला, ठीक है, वहां पे भाई तू निकल गया बीच में, वाइल्ड विला गया, वाइल्ड विला से तू स्प्लिट्सविला नहीं आ पाया, ठीक है। तू रोडीज गया, तू चाहता तो अपनी रोडीज की बहुत भयंकर फॉलोइंग बना सकता है। तू चाहता तो भाई तू सरवाइव कर सकता था। तू वहां भाई दूसरे वोट आउट में निकल आया है, तो भाई क्या भाई तूने लाइफ में क्या उखाड़ लिया। तू प्लेग्राउंड गया, वहां पे तू रिजेक्ट हो गया। तो भाई तुमने अपने लाइफ में जो भी कुछ उखाड़ा, भाई तू हम्बल रहे ना, तू हम्बल रहे लाइफ में। ठीक है तूने उखाड़ लिया, पर इतना भी क्या उखाड़ लिया भाई। जो जो जीतते हैं ये सब शोज, वो भाई तेरे से हम्बल रहते हैं लाइफ में, तो थोड़ा हम्बल रहना सीख ले। फिर श्रेया पूछती है कि ये सब लोग नए थे, स्टिल यू कांट सर्वाइव। और फिर ये बोलते हैं आई डोंट वांट टू, क्योंकि शो में 2-3 दिन से ही मुझे पता चल गया था कि मुझे शो में रहना नहीं है। तेरे अंदर एक्सपीरियंस था, तब भी तू शो नहीं सर्वाइव कर पाया। भाई तू बनाता ना, बनाता ना, क्या अलायंस भाई। तू बनाता, तू जो भी करता, तू कार्ड खेलता कि भाई मैं तेरे से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हूं, मैं बाहर हेल्प करूंगा, चल मुझे बचा। तेरे को भी शो की जरूरत थी ना, तू भाई खुद ही गिव अप कर दिया। तू शो गया, पहले दूसरे एपिसोड में तू खुद ही गिव अप करने लगा। तो भाई ऐसे क्या होता है, मतलब वो बच्चे आए थे, अगर तुमसे सब यंग थे, तो क्या मतलब तेरे को शो की जरूरत थी ना अपना करियर बनाने की। तू भाई तू ऐसी जाने देगा किसी शो को। तेरे को मौका मिला है, तू फाइट नहीं करेगा वहां पे जाके बस फुद्दू की तरह ऐसे बैठा रहेगा कि जिसको वोट चाहिए होगा, जिसको सेव, लोग मेरे पास खुद आएंगे बात करने। क्यों आएंगे भाई लोग तेरे बात करने। तू स्प्लिट्सविला करने के बाद भी तू सिमिलर प्लेटफॉर्म पे है ना। अब मैं आपको एक बताता हूँ, इसने एक स्टेटमेंट बोला है वहां पे जाके श्रेया कालरा के इंटरव्यू में। इसने बोला है कि 700 से 800 लोग रोडीज हर साल करते हैं, उसमें से 20 से 25 लोग रोडीज से स्प्लिट्सविला जाते हैं। स्प्लिट्सविला से रोडीज कितने लोग आए, 4 लोग आए, आरुषि दत्ता, भूमिका, गैरी लू एंड, ठीक है। मैं तुमको एक चीज बताता हूं, लोग रोडीज करके स्प्लिट्सविला जाते हैं, राइट, आई गेट इट। स्प्लिट्सविला से रोडीज वो लोग आते हैं जो रोडीज आना चाहते हैं, ठीक है। ये बात सुन लो पहले तुम लोग। कोई भी चैनल, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर
कोई भी ये नहीं कहता है कि तुमने स्पिट्सविला कर लिया तो चल तू रोडीज कर लिया। स्पिट्सविला से रोडीज वही लोग जाते हैं जो रोडीज करना चाहते हैं। आरुषि दत्ता ने ऑडिशन दिया था, सिम्बा ने ऑडिशन दिया था, ऋषभ ने भी ऑडिशन दिया था, भूमिका भूमिका मेरे पीआई में थी, ठीक है। मैं दिल्ली में गया था, मैंने लाइन में लगा था, भूमिका उस ऑडी में बैठी थी, महक सेम्बी भी वहां पे शायद थी, गैरी भी गया था, ऑडिशन में लाइन लग के गया था। तो चैनल नहीं बुलाता है, ठीक है, किसी को चैनल नहीं बुलाता है। स्पिट्सविला से रोडीज जो लोग करते हैं ना, वो खुद जाते हैं, लाइन में लगते हैं, उसके बाद GD1 GD2 निकालते हैं, उसके बाद पीआई में सेलेक्ट होते हैं। और दूसरी चीज, कास्टिंग डायरेक्टर भी हेल्प करता है, तो भूमिका ने कास्टिंग डायरेक्टर वाला भी ऑडिशन दिया था, पर इसने नहीं दिया था। तो वो भी स्पिट्सविला चैनल नहीं बुलाता है किसी को। भाई जब तुम्हारे अंदर खुद ललक होती है ना कि तुम्हें रोडीज करना है स्पिट्सविला के बाद, तो बंदे खुद जाते हैं, ठीक है। और चैनल ने किसी को इस साल बुलाया तो सिर्फ थाराभाई जोगिंदर को बुलाया, ठीक है, और किसी बंदे को चैनल ने बुलाया नहीं। जिसको खुद करना था उन्होंने आके खुद किया। फिर श्रेया कालरा पूछती है कि why don't you make a proper connection, why didn't you make a proper connection in Splitsvilla, ठीक है। ये कहते हैं आई डोंट वांट टू। अबे आई डोंट वांट टू, अबे खुद तू भाई, तू एक नंबर का इतना रूड है, तेरे को दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करना था भाई। तेरे पीछे अवंतिका was genuinely used to like you, ठीक है, तू उससे प्यार नहीं करता, तू उसके प्यार की रिस्पेक्ट तो कर सकता था ना, एटलीस्ट यू वुड हैव एक्नॉलेज्ड हर फीलिंग्स, ठीक है। तू कहता है, तू भाई पूरे शो भर तूने सिर्फ अवंतिका को स्टूपिड दिखवाया है स्पिट्सविला में। You have acted like she was chasing you, but she was not chasing you, she was in love with you, she was crying। वो वापस भी गई स्पिट्सविला पीयूष के साथ, तो तेरे लिए उसने पिच किया, उसने कैट और केविन को बोला कि तुम लोगों ने उसके साथ गलत किया, ठीक है। एटलीस्ट भाई तू उससे प्यार नहीं करता, तू उसकी फीलिंग्स तो रिस्पेक्ट कर सकता है। ये मैं बहुत देखता हूं लोगों के साथ भाई, जो लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि यार ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, या ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है। यार ऐसे तुम लोग क्यों करते हो? ठीक है, तुम किसी के प्यार को एक्नॉलेज मत करो या उससे प्यार मत करो, एटलीस्ट उसके प्यार की रिस्पेक्ट कर सकते हो तुम लोग, इतना तो जेन्युइनली कर सकते हो तुम लोग। तूने पूरे शो में, पूरे स्पिट्सविला में तूने अवंतिका को, यू मेड हर लुक बैड, यू मेड हर लुक लाइक शी इज जस्ट चेसिंग यू, जबकि ऐसा नहीं है। शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर यू, शी वॉज फाइटिंग फॉर यू, शी वॉज पिचिंग फॉर यू, एंड बिकॉज शी जेन्युइनली लाइक्ड यू, शी वॉज क्राइंग। अब देखो, ये कहता है पूरे शो में कि मुझे शयान और मोगली के लिए बुरा लगता है क्योंकि शयान और मोगली जो है वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है। शयान और मोगली अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए और ये बोलना चाहते, पर ऋषभ और सचिन ने इनको चुप करा दिया। एक चीज बताओ, तुमने कब स्टैंड लिया? जब प्रिंस भाई पूछ रहे थे इससे कि इम्यूनिटी चाहिए, तो शिवित ने ना चौड़े में आके ये बोल दिया, नहीं सर, जिस दिन कमाएंगे उस दिन मांग लेंगे। ये बोलना चाहता था पर ये बोल नहीं पाया शिवित के उस स्टेटमेंट के बाद। अगर ये, और मैं कह रहा हूं गाइस लिख के, ये उस मोमेंट को काफी रिग्रेट करता होगा, इस मोमेंट को ये अभी भी रिग्रेट करता होगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये प्रिंस भाई से इम्यूनिटी मांगता, प्रिंस भाई इसको इम्यूनिटी दे देते, पर ये वहां पे अच्छा बनने के चक्कर में, कैमरे के सामने अच्छा बनने के चक्कर में इसने इम्यूनिटी नहीं मांगी, इसने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और ये कहता है कि शयान और अभिरूप ने कुछ, मोगली ने कुछ बोला नहीं, अभिरूप ने कुछ बोला नहीं। भाई तुमने खुद कब बोला? शिवित ने तो चौड़ में बोल दिया कि नहीं सर, जिस दिन कमाना होगा मांग लेंगे, ठीक है। भाई तू तो अपने लिए पिच करता ना कि यार मैं डेंजर में हूं, मैं लड़के बैठा हूं, मुझे सेव करो प्रिंस भाई। शायद तू उस दिन इम्यूनिटी मांगता तो प्रिंस भाई तेरे को इम्यूनिटी दे भी देते और तू शो में और आगे तक जाता। भाई गैरी, ये तू नहीं समझ रहा है, ये तू अपना अच्छा दिखने के चक्कर में वहां कुछ बोल ही नहीं पाया फुद्दू की तरह, और तू भाई शयान और मोगली को कह रहा है कि वो लोग अपना स्टैंड नहीं रखते। जबकि भाई इम्यूनिटी उस दिन तुमने कमाई थी, तुम गैरी से गौरी भी बने, तुमने चार्ट भी खाया। कौन कह रहा है कि तूने इम्यूनिटी नहीं? तू डिजर्व करता था यार, तूने बोला ही नहीं, तूने बेवकूफ की तरह शिवित की बातों में तू आ गया, और वहां पे तू हीरोइन बनने के लिए, कम से कम वहां पे तू गैरी अपना स्टैंड लेता ना कि प्रिंस भाई मुझे बचा। गजब है यार तुम लोग, यार गैरी क्या बात है। अब दूसरी चीज, इसने इंटरव्यू में एक ऐसी चीज करी जो कि आई वॉज टोटली पिस्ड ऑफ, एंड आई मैसेज भूमिका लास्ट नाइट। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी भी डाली है। तो भाई इसको ना श्रेया कालरा कहती है कि इसको डेयर देती है, तो ये पहले दिग्विजय को कॉल करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये भूमिका को कॉल करता है और भूमिका को कहता है, भूमिका आई थिंक यू आर वेरी फेक, एंड आउट ऑफ नोवेयर। पहली बात तो इसने भूमिका का नंबर सेव किया है, भूमिका ने इसका नंबर भी नहीं सेव किया होता है। इसे कहती है हाँ, हु इज दिस, कहता है हाय दिस इज गैरी लो। भूमिका इससे प्यार से बात करती है, हाय गैरी व्हाट्स अप। तो ये खुद अपने चौड़ में आता है, कहता है या भूमिका, आई वांट टू टेल यू दैट यू वर एक्टिंग, मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने मुझे वोट आउट किया और आपने कुछ बोला नहीं, एंड यू वर एक्टिंग वेरी फेक। भूमिका फिर भी इससे ठीक से बात कर रही है, ओके या विल सी, एंड ये करके फोन कट करता है और फोन वहीं पे फेंक देता है और हंसने लगता है वहीं पे। बेवकूफ। ये एक चीज बताओ, एक नंबर के तुम बेवकूफ, इज दैट हाउ यू ट्रीट वुमेन गैरी? हाँ, इज दैट हाउ यू ट्रीट वुमेन? शी इज टॉकिंग नाइस टू यू एंड यू आर ट्रीटिंग हर लाइक दैट, यू ट्रीटिंग हर। एंड उसके बाद ये कहता है
जब श्रेया इससे कहती है कि ना भूमिका विल कॉल यू एंड टेल यू 3 थिंग्स शी डिडंट लाइक अबाउट यू, ये कहता है आई ब्लॉक हर। इज दैट हाउ यू ट्रीट वुमेन? जस्ट बिकॉज शी इज अ सॉफ्ट टारगेट, जस्ट बिकॉज शी इज अ सॉफ्ट टारगेट तू उसको टारगेट कर लेगा? भूमिका किसी को कुछ नहीं बोलती। आई मेड अ रोस्ट वीडियो ऑन भूमिका एंड भूमिका नेवर सेड टू मी कि ये वीडियो हटा दे। जस्ट बिकॉज शी इज अ सॉफ्ट टारगेट डज इट मीन्स दैट कि तुम उसको टारगेट कर लोगे? हाँ, डज इट मीन कि यार तुम उसको टारगेट कर लोगे, तुम उसको कुछ भी बोल लोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो जो तुमने उस दिन भूमिका के साथ किया उस शो पे जाके, यू मेड हर फील लाइक डम, यू मेड हर फील स्टूपिड, एक्चुअली यू वर लुकिंग स्टूपिड। और सही बात है भाई, लाइक आई फील रियली गुड फॉर अवंतिका कि अवंतिका तुझे नहीं मिली, अवंतिका को तू नहीं मिला, बिकॉज आई नो शी डिजर्व मच बेटर, शी इज अ नाइस गर्ल, शी डिजर्व मच बेटर। व्हाट यू डिड विद भूमिका was not at all acceptable भाई, and it was looking very bad. Even श्रेया कालरा was shocked कि यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे, यार ये बंदा कर क्या रहा है। दूसरी चीज भाई, इसने पूरे फॉलोअर गिना दिए। ये वहां बैठ के ये बता रहा है कि सचिन के कितने फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, ठीक है, फिर ये कह रहा है ऋषभ के कितने फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, पहले इतने पे आए थे, 6000 पे आया था, इतने पे आया था, और फिर ये कहता है दिग्विजय के कितने फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, फिर कहता है शिवित के कितने फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, शायान के कितने फॉलोअर्स इंक्रीज हुए। भाई मतलब बैठ के यार गैरी तू इतना वेला है, तू ये देख रहा है कि किसने स्टार्ट, मतलब तूने लिटरली एक रजिस्टर बनाया, उस रजिस्टर में तुमने लिखा कि यार इसके कितने हैं और शो 4 महीने के बाद इसके कितने हो गए। मतलब गैरी तेरे पास इतना टाइम है, तू सही बता रहा हूँ गैरी, यार तू क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है? तू मतलब बैठ के लोगों के फॉलोअर्स गिन रहा है? ऐसा कौन करता है भाई? अपने काम पे ध्यान दे रहे। ये पूरा इंटरव्यू देखने के बाद मुझे लगता है गैरी वॉज बीइंग वे टू रूड। गैरी, यू शुड बी हम्बल एंड यू आर समवन, यू आर लकी, यू गॉट सक्सेस। एमटीवी ने तुझे 2 शो के लिए बुलाया। ये बात अलग है कि तू रोडीज में नहीं सर्वाइव कर पाया अपने खुद की वजह से, तू किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। तेरे पास सब कुछ था, गैंग लीडर्स का सपोर्ट था, तेरे पास फेम था, तुझे गेम का एक्सपीरियंस था, तू चाहता बस थोड़ा सा लोगों से बात करता तो तू बच जाता। तू नहीं बात कर पाता, तू प्रिंस सर से बोल देता कि मेरी इम्यूनिटी सर मुझे दे दो, आई डिजर्व दैट इम्यूनिटी, बिकॉज यू डिजर्व दैट इम्यूनिटी। बट तूने नहीं मांगा वहां पे हीरोइक बनने में। सच बात तो ये है कि शिवित ने अगर इन्फ्लुएंस किया भी होगा ना सचिन, ऋषभ और भूमिका को कि गैरी को उड़ा देना, तू उसकी बातों पे आ गया ना। अगर शिवित ने वहां पे प्रिंस सर के सामने बोल दिया था कि सर नहीं चाहिए, हमें इम्यूनिटी नहीं चाहिए, जिस दिन इज्जत से मांगना होगा मांग लेंगे, तू यू मैन अप करता यार, तू मैन अप करता, तू मांग लेता। तू खुद भेड़ चाल में चला गया। तू शायन और मोगली को क्या कह रहा है भाई? तू खुद नहीं बोल पाया, तू इस बात को रिग्रेट करता होगा, तभी तू इतना फ्रस्ट्रेटेड है। और गैरी, आई वांट टू टेल यू दैट प्लीज बी हम्बल एंड काइंड इन लाइफ। गैरी, तू एक पहाड़ी इलाके से आया है, ठीक है, तू एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ठीक है, वो सब बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स तेरे को लुक अप टू करते हैं, ठीक है, कि गैरी अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। पर गैरी, अगर तू एरोगेंट रहेगा, तू रूड रहेगा, तो तू कैसी इमेज पोर्ट्रे कर पा रहा है यार? तू चाहता, वो सब बच्चे, दोज बॉयज एंड गर्ल्स लुक अप टू यू एंड से दैट यार गैरी लू कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हम भी रोडीज स्पिट्सला में जा रहा है, हमें भी स्पिट्सला रोडीज में जाना है, दुनिया को दिखाना है, यू नो, तेरी कम्युनिटी के लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। आई हैव इंटरेक्टेड विद देम, दे आर वेरी नाइस पीपल, यू कुड हैव सेट अ गुड एग्जाम्पल। बट भाई गैरी, तू क्या कर रहा है यार? तू औरतों को कैसे ट्रीट कर रहा है? तू भूमिका को कैसे ट्रीट कर रहा है? ये इट्स कंप्लीटली रॉन्ग एंड आई थिंक समवन शुड हैव सेड अबाउट इट। And Bhumika was silent. She didn't even said about it or on her stories or anything. Even Shreya Kalra was silent about it. She would have, you know, Shreya, you would have at least said something. Gary, I think please be careful. I know तुझे भगवान करे तुझे सक्सेस और फेम सब कुछ मिले, बट प्लीज गैरी हम्बल रहे। इंडस्ट्री में अगर लोग एरोगेंट रहेंगे ना, वो काम नहीं मिलता भाई, लोग काम नहीं करना चाहते। एरोगेंट लोगों के साथ कोई नहीं काम करना चाहता गैरी, सो एटलीस्ट स्टे हम्बल। और क्यों ऑडियंस के सामने ऐसे एरोगेंट रह के क्या कर लेगा भाई? हम तो देख, मैंने तो कल स्टोरी लगा दी, कल मेरी रात में भूमिका से बात भी हुई इस बारे में कि ही वाज एक्टिंग लाइक अ नार्सिस्टिक वियर्डो। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड यार। वी लुक अप टू यू, पीपल मेड यू स्टार, बी हम्बल, spread love, don't spread hatred, don't show people that you are cocky or you are arrogant. Okay, take care guys, lots of love. If you like this video, please support me by subscribing to my channel. Take care, lots of love. Subscribe and follow for more.